मेष राशि वालों के लिए घर परिवार से सुख भी है और लाभ भी है, और आपके मन में ऐसा जुनून उभर रहा है कि आपको भी अपनी समृद्धि को बढ़ाना है। आपकी प्रेरणा इतनी सुंदर बनी हुई है कि आप अपनी मेहनत से और अपने ज्ञान से ये सब कुछ हासिल कर पाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संभालना होगा और उसके लिए अपने विचारों में लचीलापन भी लाना होगा। जितना लोगों को सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी मुश्किलों को संभालते चले जाएंगे। लोगों से नाराजगियां बढ़ाते चले जाने से नुकसान ही होता है। क्या न करें इस समय में? अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये समय व्यर्थ में फासले पैदा कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर सूझबूझ की कमी है, पर यह समय ही ऐसा है जो ऐसे हालात पैदा कर सकता है जो आपको मुश्किलों में डाल दें। अपनी ही बात कहना और अपनी ही बात मनवाना और लोगों पे दबाव बनाते चले जाना इस समय ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है। हो सकता है लोगों को आपकी बात अच्छी ना लग रही हो। उन्हीं लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश भी आप ही को करनी होगी। आर्थिक स्थिति ठीक भी है और उसे बेहतर भी किया जा सकता है। अचानक धन लाभ से जुड़े योग भी बने हुए हैं, जिसके चलते आपकी प्रेरणा और जगी हुई है। अपने काम और कारोबार से लाभ कमाने की इच्छा बहुत है आपके मन में। वृषभ राशि वालों की शख्सियत में निखार आ रहा है और आप मेहनत के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप अपने रिश्तों को संवारने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां बनाने का समय है। आपकी थोड़ी सी कोशिश इसमें बड़ा सुधार ला सकती है। सूझबूझ से अपनी बात कहेंगे तो लोगों को वो समझ भी आएगी और लोग आपकी सराहना भी कर पाएंगे। किसी यात्रा या बदलाव से जुड़े विचार को भी इस रूप से देखना होगा कि आपके अपने आप से क्या चाहते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में किसी भी तरह का ऐसा अविश्वास ना बिठाएं जिसके चलते किसी प्रेम संबंध पर बुरा असर पड़े। इसलिए अपने विचारों को बहुत ज़्यादा सख्त भी ना बनाते चले जाएं। हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकताएं होती हैं और इस समय आपको किसी भी तरह की तकरार की स्थिति को अपनी ओर से बढ़ाना नहीं है। खर्चे इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि आप योजना बना के नहीं चल पा रहे। मन में अगर किसी भी तरह की घबराहट रहेगी या जल्दबाजी रहेगी तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बात को तो भली भांति समझना ही पड़ेगा। अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण तो आपको करना ही पड़ेगा। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। घर परिवार में भी सुख है और कोई प्रेम संबंध भी आपकी प्राथमिकता बना हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रेरित हैं और आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए आपके प्रयास बने हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सबको याद दिला दें कि यह साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी भविष्य दर्पण भी खुलना बाकी है, जो किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों की कुछ खास बात करेगा। और अगर आप ज्योतिष गुरु से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमें ईमेल कीजिए rajpal@timesgroup.com पर। बस ध्यान ये रखिए कि प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो आप भेजें ही, अपनी स्टेट, अपने राज्य का नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि अक्सर जन्म स्थान का जो नाम होता है वो कई स्टेट्स में सिमिलर नाम होते हैं। तो अपने राज्य का नाम आप जरूर लिखें और सवाल को थोड़ा विस्तार से लिखें, थोड़ा बैकग्राउंडर दें, ताकि आपके सवाल को सही तरीके से समझकर उसका सही आकलन आप तक पहुंचाया जा सके। तो आइए, एक सवाल और आएगा अभी हमारे सामने, तो देखते हैं कि उसका क्या जवाब मिलता है ज्योतिष गुरु से। और सवाल आ रहा है शुभम गुप्ता, आपका डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1997, 10 बजे सुबह जन्म हुआ है कोलकाता में। 2019 में आपने अपने पिताजी को खो दिया। छोटा सा परिवार है, आप हैं, माँ हैं, आपने बीएससी किया, फिर लकली एक अच्छी नौकरी आपको मिली एक अच्छी कंपनी में, और अभी आपको हाल ही में 3 साल के बाद नौकरी करने के बाद एक प्रमोशन मिला है। अब आप एक सही पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो मन में एक इच्छा ये हुई है कि जो छोटा घर है उसके साथ एक बड़ा घर लिया जाए। तो देखते हैं साहब आपकी कुंडली आपसे क्या कहती है। आप एक फाइटर हैं और आगे भी आप जिंदगी में ज़रूर अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो बड़ा घर कब तक ले पाएंगे, और आपके पिताजी ने कुछ पैसा उधार लिया था उसे भी आप चुका रहे हैं, तो वो कब तक चुकाने में आप सक्षम हो पाएंगे? ज्योतिष गुरु, ये दोनों इनके सवाल हैं। एक तो लोन कब तक चुका पाएंगे और बड़ा घर कब तक ले पाएंगे। छोटा है, बड़ा भी लेना चाहते हैं।
शुभम, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की अप्रैल 2023 तक। बहुत सारे सवाल पूछे आपने, एक एक करके देखते हैं। एक सवाल आपने पूछा कि आपके पिताजी ने एक लोन लिया था जिसे आप चुकता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कब तक ये हालात बेहतर होंगे। देखिए, एक समय बनता है जी जनवरी 2023 में, जब कुछ हद तक आप वो लोन चुकता कर पाए और आपकी जो उधार का जो कर्ज का जो बोझ है वो कुछ हद तक कम हो पाए। तो एक समय तो जनवरी 2023 का बनता है जी। फिर आपने पूछा एक सवाल कि आपके पास एक घर है, एक फ्लैट है, आप बड़ा घर लेना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है, बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। कोशिश करें तो हो सकता है 2024 में ये कोशिश कामयाब हो जाए और आपको एक बेहतर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए। तो कोशिश तो लगातार इंसान को करनी पड़ती है। 2024 का समय अच्छा है जब आपके मेहनत का फल मिल सकता है। फिर आपने कैरियर के संदर्भ में भी कुछ कहा है, तो अब से एक साल के बाद आपके कैरियर में और तरक्की बनती चली जाए, ऐसा सुंदर सा योग भी बना हुआ है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ ये आई कि शुभम आपने पूछा था, उसी से निकला है ये सवाल। प्रॉपर्टी एक है हमारे पास, लेकिन हम बड़ी प्रॉपर्टी चाहते हैं। तो एक बार तो ये सवाल होता है कि हम प्रॉपर्टी कब तक ले पाएंगे, और सवाल दूसरे तरह का ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी है, एक बेहतर प्रॉपर्टी और कब तक ले पाएंगे। ज्योतिष गुरु, इसमें कुंडली क्या मदद करती है और कैसे आप बताते हैं कि कैसे हम बड़ा घर एक और ले पाएंगे? किसी भी व्यक्ति का सवाल बहुत सीधा और स्पष्ट होता है कि प्रॉपर्टी कब बनेगी, लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण में बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं और उसे उस रूप से समझना भी चाहिए, क्योंकि तभी जाके बात बनती है। सिर्फ फोरकास्ट नहीं कि कब होगा और किसी ने कह दिया इस महीने में, इस साल में प्रॉपर्टी बन जाएगी, लेकिन कुंडली में उससे जुड़ी हुई क्या क्या बारीकियां हैं। जब भी इंसान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में लगता है, और जब भी इंसान प्रॉपर्टी को बेचता है तो प्रॉपर्टी का नाश हो जाता है, पैसे का गेन हो जाता, तो पैसे का आगमन होता। अब यहाँ पे सवाल कई बार ये होता है कि एक घर बेच के दूसरा घर लेना है, तो एक साइमल्टेनियस सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, एक प्रॉपर्टी बिक रही है, दूसरी खरीदी जा रही है, तो एक प्रॉपर्टी से पैसा आना चाहिए, फिर वो दोबारा लगना चाहिए। कई बार उसमें समय मदद नहीं करता, कई बार प्रॉपर्टी पहले बिक जाती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट बाद में हो रही है, उससे उल्टा भी होता है, कई बार पहले प्रॉपर्टी आ जाती है, और कुछ भी हो सकता है, वो तो कुंडली का खेल। तो इन सारी पेचीदगियों को समझते हुए ही एक गाइडेंस उभरती है कि क्या करना। अब इस केस में जो ये सवाल था शुभम का, इसमें दोनों ही चीज़ें बनी हुई हैं। 2024 में प्रॉपर्टी बेची भी जा सकती है, उससे पैसा भी आ रहा है, और प्रॉपर्टी खरीदी भी जा सकती है, उसमें पैसा लग भी रहा है। तो ऐसी स्थिति जो है वो संतोषजनक होती है, ताकि पैसे का नाश भी ना हो और साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी बिके और साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी बन भी जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और घुमाते हैं एक बार फिर से भाग्य चक्र को, और अब देखते हैं कौन सी राशि बची है जिसके बारे में अब भाग्य चक्र देगा हमें इशारा। तो आइए। तो आइए बात हो जाए तुला और वृश्चिक, क्योंकि अब आपकी ही बात होनी बाकी रह जाती है। ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं, क्योंकि लोगों का उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा। इसलिए आपको ये भी लग रहा है कि जिंदगी की चुनौतियां बहुत बढ़ी हुई हैं। ऐसे ही किसी दबाव भरे समय में किसी भी इंसान से गलती हो जाती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। थोड़ा सा संभल कर चल लेंगे तो सब कुछ बेहतर तरीके से चलता चला जाएगा। इस समय की अच्छाई को देखें तो घर परिवार में आपको सुख मिल सकता है, बशर्ते आप अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के परिवर्तन का विचार इस समय बिल्कुल ना बनाएं। यथास्थिति बनाए रखने से भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। इसलिए आपको इस समय कोई फेर बदल बिल्कुल नहीं करना है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा भरोसा बढ़ाना होगा, क्योंकि आपकी मुश्किलें इसी वजह से बनी हुई हैं। क्योंकि आपने भी अपनों से दूरियां बना रखी हैं, जिन्हें नजदीकियों में आप ही को बदलना होगा। पैसे की स्थिति संभाले रखना बहुत जरूरी है, और उसमें आमदनी पे भी नजर रखनी होगी और अपनी बचत पे भी एक नजर रखनी होगी। कभी कभी हालात को संभालने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ऐसे में घबरा जाना भी ठीक नहीं है।
वृश्चिक राशि वाले लोगों के प्रति अपना समर्पण बनाए रखें, इसी से आपकी जिंदगी की खुशियां बनेंगी। इसलिए ये समय कुछ ऐसा है जो आपकी अच्छाई को बनाए रखने में आपकी सहायता कर सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ बना हुआ है और उसे लगातार बनाए रखने की भी जरूरत है। अगर अच्छाई बनती है तो मुश्किलों भरा दौर भी आता ही है, इसलिए भी आपको अपने भविष्य पर एक नज़र रखनी होगी ताकि कामकाज से जुड़ी स्थिरता भी बनी रहे। क्या ना करें इस समय में? लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना ठीक नहीं है। हो सकता है आज वो आपका नुकसान ना कर पाए, पर आने वाले दिनों में ऐसा समय बन सकता है जब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा हो जो आपके हित में ना हो। किसी भी तरह के विवाद में पड़ना इस समय ठीक नहीं है। आप सही भी हों तो भी इस बात को समझ लें, क्योंकि यह गलतफहमी भरा समय है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा भी सकता है। रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। जितना आप लोगों से बात करेंगे और उनकी बात को समझेंगे, उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा।